चलिए, तो हम लोग इस पे बात करते हैं सेकंड ड्यूअल क्या होता है। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है V ओवर F, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हम ले रहे हैं और डायमेंशन n लेते हैं। उसके बाद हमने वेक्टर स्पेस से फील्ड के ऊपर लीनियर फंक्शनल लिया। अब सवाल ये उठता है कि लीनियर फंक्शनल 8 तो आर्बिट्ररी हुआ और सारे लीनियर फंक्शनल जो होंगे, तो हमने उस सेट को होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम V टू F बोल दिया था और इसे हम शॉर्ट में V ट्रैप दिखा देते हैं। हमने ये दिखाया इसका डायमेंशन भी n ही होगा अगर V n डायमेंशनल है, क्योंकि फील्ड का अपना डायमेंशन तो 1 ही होता है, फील्ड ओवर वेक्टर स्पेस माना तो। अब ये अपने आप में एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो हम V ट्रैप से, V ट्रैप भी F के ऊपर ही वेक्टर स्पेस है, सारे होमोमॉर्फिज्म का कलेक्शन भी वेक्टर स्पेस होता ही है, तो फिर दोबारा F ओवर F ले लेते हैं वेक्टर स्पेस, ये जितने भी आएंगे। अब इसको जो भी नाम दें आप, तो मान लेते हैं ये अभी फाई नाम ले लेते हैं। तो अब हमारे पास होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम V F टू F हो गया, हम इसे V डबल ट्रैप दे देते हैं। तो पहला ड्यूअल स्पेस था, तो ये सेकंड ड्यूअल स्पेस। तो बच्चों हम लोग इस पूरी थ्योरी को पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंचेंगे फाइनली कि V डबल ट्रैप जो होगा वो बाद में V के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। वरना आप पूछेंगे कि V ट्रिपल ट्रैप क्यों नहीं निकाला फिर, तो V डबल ट्रैप घूम घाम के V ही बन गया दोबारा, तो हो गया फिर, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। आइसोमॉर्फिक होने का मतलब अलजेब्रा के हिसाब से आइडेंटिकल। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन अगर आप इसी को फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ेंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस भी हैं और वहां पर ये रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आर्बिट्ररी वेक्टर स्पेस के लिए V डबल ट्रैप V के आइसोमॉर्फिक हो जरूरी नहीं है। तो फंक्शनल एनालिसिस में हमारे लीनियर अलजेब्रा के कई रिजल्ट गलत साबित होते हैं। यहां पर सही साबित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर सारे रिजल्ट फाइनाइट डायमेंशन में है। फाइनाइट में चीजें बहुत सरल होती हैं और मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट डायमेंशनल जब भी आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है। अगर आपको जो भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ाई जा रही है आपने मेंटेन कर लिया ना, तो आप मानिए फंक्शनल आपको बहुत आसान लगेगी, कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं है। तो अब मैं ये बता रहा हूं, इसमें इसी बात को मैं लिखा देता हूं। डेफिनेशन लेट वी एफ फाइनाइट डायमेंशनल पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि आज तो समझ में आ गया, कभी दोबारा नोट्स ही काम आएंगे लास्ट में। वी एफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन dual of V is defined as तो dual of V का मतलब होता है V ट्रैप। V ट्रैप का मतलब होता है होमोमॉर्फिज्म जितने भी हैं V से F में, ये हमने कहा। तो आप इसे एक और नाम भी कह सकते हैं, फर्स्ट ड्यूअल भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड ड्यूअल आ रहा है तो कई लोग इसको एक सिंगल ट्रैप को फर्स्ट ड्यूअल ऑफ V भी कहते हैं। अब यहां से अगर मैं ये कहूं द ड्यूअल ऑफ V ट्रैप ओवर F is called सेकंड ड्यूअल कह देते हैं, सेकंड ड्यूअल ऑफ V ओवर F। तो सेकंड ड्यूअल V डबल ट्रैप का मतलब है होमोमॉर्फिज्म
वी ट्रैप से लेटर एफ तक ये है। तो ये डेफिनेशन है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसको महसूस कर पाना कि ऐसा हो रहा हो। तो एक एग्जाम्पल से पहले बात को समझते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं थ्योरी को। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई वेक्टर ले लेते हैं, यानी वेक्टर v बिलोंग्स टू v। लेट अस डिफाइन, एक मैप डिफाइन करते हैं t सफिक्स v, जो v ट्रैप से f में है, such that t v f, क्योंकि ये v ट्रैप में इसी टाइप के f एलिमेंट है, और राइट साइड में फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए f v मान लीजिए, और एवरी f बिलोंग्स टू v ट्रैप। मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, आपको t एट v लिखा हुआ है, अगर उसमें दिक्कत है तो 5 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वरना ठीक है। अब वो तो ठीक है, हमारा दावा हम कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये टी वी है ना, यही एक लीनियर ऑपरेटर है। हमें जो दिखाना है वो तो ठीक है, ये है क्या मतलब, ये होमोमॉर्फिज्म वी ट्रैप से एफ के बीच जितने भी होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं उन्हीं का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं में से एक है कोई, ये दिखाते हैं हम। चलिए ठीक है, अगर ये दिखाना है मतलब हमें ये दिखाना है कि ये होमोमॉर्फिज्म ही है एक्चुअल में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का है, लीनियर फंक्शनल है, जो भी है। तो आप डोमेन में कोई दो ले लेते हैं, लेट एफ और जी ले लेते हैं, दोनों वी ट्रैप में, ठीक हो गया। देन बाई वन, इक्वेशन वन, टी वी ऑफ एफ प्लस जी, इक्वेशन वन के हिसाब से एफ प्लस जी एट वी, डेफिनेशन के हिसाब से एफ वी प्लस जी बी हो जाएगा। एफ वी टू आप लिख सकते हैं टी वी एफ, तो ऐसे ये टी वी जी हो जाएगा, टी वी एफ प्लस जी इक्वल टू टी वी एफ प्लस टी वी जी। एक हो गया, दूसरा या तो हम सीधे अल्फा एफ प्लस बीटा जे ले लेते, अब अलग से करना पड़ेगा। फील्ड का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अल्फा स्केलर है हमारे पास, तो टी वी अल्फा एफ बाय डेफिनेशन होगा अल्फा एफ एट वी, तो ये हो जाएगा अल्फा एफ वी, अल्फा तो ठीक है, एफ वी इक्वेशन वन की मदद से टी वी एफ ही आया, तो इसका मतलब टी वी इज अ होमोमॉर्फिज्म, और ये कहां से होमोमॉर्फिज्म है बच्चों, ऑफ वी ट्रैप इनटू एफ, तो ये वी ट्रैप का होमोमॉर्फिज्म है, तो टी वी कहां बिलोंग करेगा, उस डायरेक्शन में जो वी ट्रैप से लेके एफ में जितने भी होमोमॉर्फिज्म है, इसी को आपने वी डबल टैप कहा है ना, तो हमने उसे ये नाम दे दिया, तो टी वी वी डबल टैप में इस तरह के होमोमॉर्फिज्म मिले। जो लोग पहली बार पढ़ते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ ये डिफिकल्ट नहीं है। कल अगर आपने सिलेबस देखा होगा जो मैंने भेजा था, तो आपको समझ में आया होगा कि अभी कई चीजें और पढ़नी रह गई इसमें, ऐसा देखा आपने उसमें नहीं? यस यस सर। बहुत पढ़ लिया है, उसमें अभी पर्याप्त तो पढ़ना रह गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म तो हो गया, ठीक हो गया। और क्या हमने दिमाग में रखना है, डायमेंशन, जो डायमेंशन वी का है ना एफ,
मान लो n है, तो हमने देखा कि वी ट्रैप का डायमेंशन भी वही है। वी ट्रैप मतलब सारे होमोमॉर्फिज्म वी से है, यही वी डबल ट्रैप का भी होगा। सोचिए होगा या नहीं होगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म v1 v2 अगर था तो m इंटू n आ रहा था, लेकिन एक वेक्टर स्पेस तो अगर आप फील्ड ले लेते हैं तो उसका डायमेंशन 1 हो जाएगा वेक्टर स्पेस के तौर पर, तो फिर खाली v का ही डायमेंशन बचा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? No, sir. ठीक है, तो अब जो एक्चुअल रिजल्ट हमने करना है कि v और v डबल ट्रैप आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट है, क्योंकि फंक्शनल में इसका काउंटर मिल जाएगा फिर। इफ v over f is a finite dimensional vector space, then v is isomorphic to v double trap। v डबल ट्रैप कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है मेरे ख्याल से, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है। v डबल स्टार भी हो सकता है या कुछ और भी। ठीक है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। तो उसमें पहले मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। Let v belongs to v. Now we define t of tv from v trap to f such that tv over f to fv for every f belongs to v trap। तो स्टेप 1 में आप सबसे पहले दिखाएंगे कि tv is a homomorphism। ये मैं दिखा चुका हूं, तो आपके लिए चलो इतना लिख देता हूँ, प्रूव इट। अभी पीछे किया था ना, तो ये स्टेप करेंगे पहले। तो स्टेप 2 हम आगे को बढ़ेंगे। टीवी होमोमॉर्फिज्म है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा? होमोमॉर्फिज्म, सारे होमोमॉर्फिज्म जो वी ट्रैप से एफ में है, मतलब वी डबल ट्रैप में है। ठीक है, अब हमें वी डबल ट्रैप ही तो वी के आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो यहाँ फिर एक मैप लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, लेट अस डिफाइन psi from v to v double trap such that psi of v equal to tv for every v belongs to v। अगर मैंने इस साइड को आइसोमॉर्फिज्म दिखा दिया तो हो गया ना। उसके लिए पहले होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी स्टेप 2 के भी पार्ट कर लेते हैं। पहला हम दिखाएंगे साई इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए लेट यू और डब्ल्यू ले लो पी में।
और कोई अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड तो वही है, तो साई ऑफ यू प्लस डब्ल्यू कितना होगा, साई यू प्लस डब्ल्यू। ऊपर इक्वेशन 2 के आधार पे सोचिए, T of टी V प्लस plus डब्ल्यू टी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू और साई अल्फा यू होगा तो टी अल्फा यू, ऐसा होगा। yes sir. अच्छा, अब इफ f belongs to homomorphism v2f, मतलब v f इसमें है, तो फिर t of u plus w of f ये कितना होगा, f of u plus w, ये डिफाइन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, t और f में रिलेशन कहीं किया होगा हमने, ये किया है सबसे पहले। टी वी और एफ जो एफ वी है, तो टी यू प्लस डब्ल्यू एफ क्या होगा, ये वाला क्या होगा, आगे ये है ना, बताओ भाई, टी यू प्लस डब्ल्यू एफ सही लिखा है, हेलो, Yes sir. और एफ क्या है, एफ टू क्या लिखा हुआ है, Sir V cap का तो एफ होमोमॉर्फिज्म वी से एफ में हुआ, yes. Yes sir. तो फिर ये एफ यू प्लस एफ डब्ल्यू होगा, एज एफ बिलोंग्स टू वी ट्रैप, वी ट्रैप का मतलब होमोमॉर्फिज्म, सारे के सारे जितने वी से एफ में थे उस फैमिली का ही एफ भी है, तो एफ होमोमॉर्फिज्म में है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब एफ ऑफ यू क्या हुआ फिर आपके हिसाब से, TUF टी यू एफ प्लस टी डब्ल्यू एफ, टी यू प्लस टी डब्ल्यू ओवर एफ, टी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू एफ। दिस एम्प्लाइज, हमने ये प्रूव कर दिया, टी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू उतना ही होता है जितना टी यू प्लस टी डब्ल्यू। आप लोग बताइए, और दो दो तीन तीन स्पेस में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन प्रॉपर्टीज वही हैं बच्चों, करना तो होमोमॉर्फिज्म ही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और है होमोमॉर्फिज्म के लिए, अगेन टी ऑफ अल्फा यू ऑफ एफ, ये कितना होगा, एफ ऑफ अल्फा यू, तो स्टूडेंट अल्फा ऑफ एफ यू एज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ यहाँ है लिखा है आपने, तो एफ खुद भी होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो अल्फा तो ठीक है, एफ ऑफ यू क्या लिखोगे फिर, टी यू एफ, ये हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं अल्फा टी यू एट एफ, फिर टी ऑफ अल्फा यू एफ, तो इससे क्या हो जाएगा,
एच आपके पास ये रिजल्ट हो गया, होमोमॉर्फिक। एच ये रिजल्ट हो गया। इन दोनों रिजल्ट के बेस पर अब जरा इधर आइए तो थर्ड इक्वेशन में प्रॉब्लम ये है, फ्रॉम 3 इसको क्या लिखूं, 4 इसको लिख लो फिर 5, फ्रॉम 3 4 5 we conclude that 3 में देखिए प्लीज, साई ऑफ u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू टी ऑफ u प्लस डब्ल्यू है, लेकिन 4 में टी ऑफ u प्लस डब्ल्यू कितना आया है, टी यू प्लस टी डब्ल्यू, ऐसा आया है। यस सर। तो ये कितना आ गया, 5u plus 5w। साई डब्ल्यू। अब 4 के आधार पे सोचिए, साई ऑफ अल्फा यू टी, अरे भाई टी में कितना होगा, अल्फा यू, तो अल्फा Yes. टाइम टी यू, फिफ्थ इक्वेशन Alpha ठीक 5। है, साई यू। सो साई इज होमोमॉर्फिज्म। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त चीज है, चाहे किसी भी पेपर में पढ़ा जाए, कॉम्प्लेक्स में पढ़े, लीनियर में पढ़े, जहां जहां ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको वो अच्छी तरह सीखनी चाहिए। आप प्रूफ करते हैं कि साई इज 1 1, ऐसे लिख लेते हैं, फिर दूसरा क्लेम है साई इज 1, एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरा, दूसरे से तीसरा चल रहा है यहाँ, इसीलिए थोड़ा सा बोरियत होती है कई लोगों को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई ढंग का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम ये दिखाना पड़ेगा कि साई 1 1 होने के लिए कर्नेल ऑफ साई 0 कर दें, इतना दिखा दें। Yes, sir. मेथड ऑफ कंट्राइक्शन चलते हैं। सपोज V belongs to कर्नेल ऑफ साई, कर्नेल साई में एक V है जो नॉन जीरो है, तो फिर कर्नेल में है साई चे, तो साई ऑफ V कितना आएगा, 0। Zero. साई V का मतलब टी वी इक्वल टू 0, दिस मिला टी वी, अगर एफ भी ऑपरेट करें तो 0 एफ हो जाएगा, और एवरी भी कोई भी ले लो। तो फिर तो इस हिसाब से जो आपके पास एफ वी है वो 0 आ जाएगा, और एवरी एफ बिलोंग्स टू वी ट्रैप, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 6 मानिए, लेकिन यहीं से गड़बड़ होनी शुरू होगी फिर। अगर आप इसे ऐसा ले रहे हैं एफ वी 0, सिंस V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और V 0 नहीं है, तो हमने किया था आज भी शुरू में क्वेश्चन किया था, देयर एग्जिस्ट, तो एक लीनियर फंक्शनल मिलेगा जो इसे 0 पे नहीं ले जाएगा। ये ठीक था, अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर है, ये Yes, sir. कराया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में। ठीक है ना? Yes. यस सर। अच्छा, तो एक ऐसा मिलेगा, अगर ऐसा मिल गया एफ वी नॉन जीरो है, तो फिर कर्नेल साई क्या है, एक ऐसा मिल जाए, एक मिनट, एफ वी नॉन जीरो, ये तो ठीक है। तो लेकिन आप फिर यहां पर सोचिए, तो आप क्या कह रहे हैं, एफ वी इक्वल टू 0 फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू
वी कैप। और अब आप क्या कर रहे हैं, ये थ्योरम हमने पढ़ी है, जहां अगर ऐसा है फाइनाइट डायमेंशन है तो हमेशा ये वी जरूर मिलेगा जो एफ बी नॉन जीरो है। ऊपर कह रहे हैं आप एफ बी हमेशा जीरो होगा। कंट्राडिक्शन टू इक्वेशन सेट्स। Yes. So our initial assumption was wrong. Initial assumption was wrong. तो फिर v equal to 0 belongs to टर्मिनल साई। तो इसका मतलब टर्मिनल साई जो है केवल आपके पास 0 वेक्टर बचा। इसका मतलब साई इज 1 1। तो साई इज आइसोमॉर्फिज्म। तो आपके पास V से V डबल ट्रैप में आइसोमॉर्फिज्म तो आ गया, लेकिन आपको ये भी पता है डायमेंशन V उतना ही है जितना डायमेंशन V डबल ट्रैप। तो इसका मतलब साई मस्ट बी ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म। तो कुछ छूटेगा नहीं ना फिर, अगर डायमेंशन भी सेम है दोनों में कुछ छूटेगा नहीं। और अगर ऐसा है तो V इज आइसोमॉर्फिज्म टू V डबल ट्रैप होना चाहिए। तो साई और V और V डबल ट्रैप आपस में आइसोमॉर्फिक होने चाहिए। इसमें सिंबल्स की थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, बाकी दिक्कत नहीं है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ चीजों को जहां से थ्योरम स्टार्ट हुई थी। देखिए प्लीज, if V is a finite dimensional vector space then V is isomorphic to V double। तो V, एक तो V डबल V से F में मैपिंग है, उनको हमने F से ही दिखाया है। एक V ट्रैप से F में है, उनको T ऑफ V से दिखाया है। और लास्ट में साई दिखाया है जो V से V डबल ट्रैप में है। तो ये 3 स्टेप है। क्या मैं समझा पाया? अगर Yes. हाँ, बाकी होमोमॉर्फिज्म की रेडी रटाई कंडीशंस हैं, थोड़ा सा भी सोचोगे तो आएगा। अब वो आपकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है कितना सीरियसली आप पढ़ रहे हैं इसको। जो ज्यादा दिक्कत वाला था वो हो गया बच्चों, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो V डबल ट्रैप जो है वो V के आइसोमॉर्फिक हो गया और ये टॉपिक यहीं पर पूरा भी हो जाता है। एक दो बार पेन चलाइएगा तो आ जाना चाहिए। अब किसी सबस्पेस का एनिहिलेटर क्या होता है इस पे बात करनी है। मैं सोच रहा हूँ अब आज इतना ही करें क्योंकि नया टॉपिक है, इसमें लंबी थ्योरम आएगी। और फिर कोसेंट स्पेस के भी डायमेंशन होंगे इसमें। और ठीक है, जब आगे भी कह रहे हैं पढ़ाओ तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इतना ही करिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बस। ठीक है, Thank you, sir. ठीक है।